नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609697052380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले सारे वीडियोस नीचे प्लेलिस्ट में भी हैं, अगर आपने नहीं देखे अब तक तो प्लीज देख लीजिएगा। सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको आपको लिंक्स मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सही कथन कौन सा नहीं है, यहाँ पे ये चूज करना है। ठीक है, तो थारू ट्राइब जो है इसके बारे में बात की जा रही है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, हिंदू धर्म को मानते हैं, ये किरात डायनेस्टी से संबंध रखते हैं। देखेंगे तो उत्तराखंड से जो तराई वाला रीजन है पूरा, है ना, नैनीताल से स्टार्ट होकर इधर गोरखपुर तक में ये मिलते हैं आपको। और इनमें इस जनजाति में दीपावली का जो पर्व है वो शोक के रूप में मनाया जाता है। और इसमें देखेंगे तो संयुक्त प्रथा, मतलब परिवार की प्रथा है। ये गलत हो जाएगा ना, इसमें लिखा है एकल परिवार, है ना, ज्वाइंट फैमिली वाला हिसाब होता है इनका। इसमें फिर से देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे भोटिया जो ट्राइब है इसके बारे में स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि जो थारूज हैं, है ना, वो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको पढ़ के देख लीजिए आप एक बार। फिर से देखिए सही कथन कौन सा नहीं है, ये चूज करना है हमको। तो देखिए कुछ ट्राइब्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, जौनसारी के बारे में दोनों कथन हमारे ठीक हैं। इसमें गलत है डी ऑप्शन, खरवार उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, यही गलत है। ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उत्तर प्रदेश की। पहली सबसे बड़ी जनजाति उत्तर प्रदेश राज्य की कौन सी है, जरा कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए। तो फिर से देखिए सही कथन कौन सा नहीं है। देखिए हम सारे ट्राइब से संबंधित फैक्ट्स को देख रहे हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा अच्छे से, एकदम ऐसे ही पूछ ले जाते हैं एग्जाम में आपसे। तो भूटिया ट्राइब के बारे में लिखा है कि ये सिक्किम में नहीं पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, है ना, इन सब में ये पाए जाते हैं। बाकी के ऊपर के तीन विकल्प जो हैं ठीक है, इन्हें पढ़ के आप देख लें एक बार। फिर से देखिए सही कथन कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे अब अभी हमने खरवार जनजाति के बारे में ऊपर भी देखा था, तो फिर से कुछ कथन है, लिखा है पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। खरवार जनजाति स्वभाव से अत्यंत शांत होती है, ये गलत है। देखेंगे तो जो है काफी ऐसे समझिए तो गुस्सैल प्रकृति के होते हैं, ठीक है, और शारीरिक रूप से भी मजबूत होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी के विकल्प ठीक है, नहीं आप देख लीजिए। इसमें देखिए कौन सा कथन सही नहीं है फिर से। ठीक, तो भील और ये गद्दी ट्राइब के बारे में है। तो गद्दी ट्राइब जो है ये हिमालय में देखेंगे तो जो धौलाधर रेंज है, ठीक है, वहां निवास करती है। इसमें बी ऑप्शन हमारा जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली जो ये गद्दी ट्राइब के बारे में कथन होना चाहिए, भील लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको देख लीजिए, बाकी के विकल्प ठीक है। किसी असंपीड्य तरल में प्रवाह वेगों को मापने के लिए कौन सी जो है युक्ति है, तो ये वेंचुरी मापी, वेंचुरी मीटर इसको कहते हैं, जो है ये बर्नौलीज इक्वेशन आपने पढ़ा होगा अगर, तो उस पर वर्क करता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। मथने के बाद क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है। ठीक है, तो जैसे जो आपने देखा होगा ये छाछ वगैरह बनाने की जो प्रोसेस होती है, तो उसी में देखेंगे तो जो क्रीम ऐसे आपके बर्तन के साइड में आ जाता है ना, तो क्या रीजन होता है, तो उसमें अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका रीजन होता है, बी ऑप्शन। किस तापमान पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे जैसे वाटर, कोई मान लीजिए कोई 10 डिग्री पे आपका जल है, ठीक, तो अब जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होगा, ठंडा किया जाएगा, ठीक है, तो 4 डिग्री तक आने तक क्या होता है कि 4 डिग्री पे उसका जो वॉल्यूम है वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक, और डेंसिटी 4 डिग्री पे सबसे अधिकतम होती है जल की। ठीक, और फिर अगर 4 से 0 तक अब आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जब फिर ये डेंसिटी है ये डिक्रीज होने लगती है। तो ये क्वेश्चन पहले भी कई रूपों से पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। यहाँ पे कुछ कमिटीज के बारे में लिखा है और उसमें कौन सा जो सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो चारों को पहले देख लीजिए। इसमें गलत हो जाएगा खुसरो कमेटी। ठीक, ये
89 की कमेटी है, ठीक है। इसका जो मुख्य मकसद था, ये जो एग्रीकल्चरल लोन वगैरह होते हैं, है ना, रूरल, उससे संबंधित थी ये। तो इसको हम चुनेंगे, बाकी के विकल्प ठीक है, इनको आप देख लीजिए। फिर से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो देखिए इसमें 4 कमेटी जो दे रखी हैं, तो गलत तो इसमें हो जाएगा सी विकल्प। राजा चलैया समिति जो है ये 1991 की है, ठीक। इसमें इसका जो मुख्य मकसद था, ये टैक्स रिफॉर्म से संबंधित थी, ठीक है। इसमें देखिए फिर से युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सा ये देख लेते हैं। तो अब इसमें गलत हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तारपोर कमेटी शुगर इंडस्ट्री से नहीं संबंधित है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से संबंधित थी ये हमारे रुपए के 1997 में, ठीक है, इससे संबंधित थी। शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो इसी टाइम पीरियड में 97 में ही एक महाजन कमेटी जो है वो बनी थी, वो संबंधित थी इससे। फिर से देखिए युग्म कौन सा सम्मिलित नहीं है। तंबाकू बोर्ड जो है कोच्चि में लिखा है, ये गलत हो जाएगा। ये आपका उसमें है गुंटूर, आंध्र प्रदेश में, ठीक। बाकी के 3 विकल्प ठीक है, इन्हें देख लें। फिर सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म देख लेते हैं। तो इसमें गलत हो जाएगा आपका राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड। गांधीनगर में नहीं है भाई, ये जो है वहां है पुणे, महाराष्ट्र में, ठीक, पुणे। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, ये बताना है। तो स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर थी ये मार्च 2022 में अवार्ड मिला था मीराबाई चानू को। अब इसी में देखिए किस महिला को सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, ठीक है। तो ये मिला था आपका जो है इनको कर्णम मल्लेश्वरी, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक। इन्होंने वर्ष 2000 में जो ओलंपिक में इसमें गोल्ड मेडल जीता था ना, वेट लिफ्टिंग में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई जो एक्ट बना था 1934 का, उसके द्वारा 1 अप्रैल 1935 से जो है स्थापित है ये। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुरू में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, कोलकाता में, ठीक। 1937 में इसको शिफ्ट किया गया मुंबई में, जो कि अभी भी वहीं पे है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है, ठीक है। तो क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन इनके अंडर में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसको मैनेज करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो है ये प्रस्तुत नहीं करते हैं, ये ऑफिस ऑफ जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है इनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। भारत में सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर, है ना, किस संस्था को इस रूप में जाना जाता है। तो दोनों ये जाहिर सी बात है कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी। तो सबसे पहला इसमें आप माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 280 में देखिए आपको मेंशन मिलेगा किसके बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में, ठीक। और सबसे पहला फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1951 में, और अभी जो सबसे रिसेंट रहा था वो 15th फाइनेंस कमीशन था, ठीक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन को चुन लेंगे। अब देखिए वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक। तो अभी हमने कुछ चीजें तो बता ही दी थी आपको, गलत इसमें ये हो जाएगा वित्त आयोग में 6 अन्य सदस्य होते हैं, ये गलत है, ठीक है। एक तो चेयरमैन होता है, तो जैसे 15th फाइनेंस कमीशन में चेयरमैन थे NK सिंह, है ना, और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देख लेते हैं। इसमें देखिए बी ऑप्शन गलत है, 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया था, यही गलत है। 1 जनवरी 2015 से स्थापना की गई थी नीति आयोग की, ठीक। परंतु देखेंगे तो 2014 में ही ये डेट 13 अगस्त 2014 से इसको जो है योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह पे नीति आयोग का एक तरीके से गठन किया गया, और फिर ये जो जाकर के 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कार्यरत है, ठीक। बाकी के विकल्प जो है यहाँ पे ठीक लिखे हैं, इनको पढ़ के देख लीजिएगा। मई 2022 में जनजातीय युवाओं के लिए संसदीय संकुल परियोजना के तहत, ठीक, ये योजना का नाम ध्यान दीजिएगा। तो किस शहर में देश के पहले ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। तो संकुल प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था भोपाल में, ठीक, जो फर्स्ट ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग ये ऑर्गेनाइज किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में है, भोपाल में।
निम्नलिखित में से कौन प्रागैतिहासिक देवता है ये बताना है, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री जब आप पढ़ने लगते हैं तो जैसे शैव धर्म के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहीं से ये मान्यता मिलती है कि जो शिव है ना, इनको प्रागैतिहासिक देवता माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम शिव का नहीं है, ठीक। तो अब ये जैसे आपके आरओ के हिंदी का भी सिलेबस है, ठीक है, जैसे पर्यायवाची का आप पढ़ते हैं ना भाग, तो पशुपति, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कर्पदिन, है ना, कल्पलीकिन, कृत्तिवास, ये सभी नाम हैं शिव के। अथर्व नहीं होगा। इसके अलावा जैसे ये भी जान लीजिए महाभिषक, है ना, पर्वतों का स्वामी, ये सब पर्याय हैं शिव के। फिर से देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए, चंदेलों ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखेंगे आप जो है ये जैसे राष्ट्रकूट जो रूलर्स रहे, जैसे कैलाश प्रथम, है ना, तो इनसे संदर्भित किया जाता है इसके कैलाश नहीं, सॉरी, कृष्ण प्रथम नाम था इनका, है ना, तो इनसे संबंधित है ये कैलाश मंदिर। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। फिर से देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो विष्णु के बारे में कुछ कथन लिखे हुए हैं। अथर्ववेद में विष्णु को गोपा कहा गया है, ये वाला गलत हो जाएगा। अगर गोपा की बात करें तो इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ठीक। कुछ मंदिरों के बारे में लिखा है और कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो नटराज मंदिर काठियावाड़ लिखा है, ये गलत हो जाएगा। ये चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है, ठीक। सही कथन फिर से देखिए कौन सा नहीं है। तो अब इसमें देख लेते हैं, दक्षिण भारत में जो चोल शासक लिखा है विष्णु के उपासक थे, तो ये गलत है, शिव के उपासक थे ये सभी, है ना। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लें आप। शैव धर्म के बारे में देखिए, इसका जो प्रसार प्रचार दक्षिण भारत के क्षेत्र में हुआ तो यहाँ नयनारों के द्वारा किया गया, ठीक। तो संतों को नयनार यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो इनकी कुल संख्या जो है वो बतानी है। तो कुल संख्या इनकी थी 63, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें हम बात करें जो जैसे फेमस थे तो तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, अपार, है ना, ये सब जो नाम आते हैं इनके बाद थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। वामन पुराण में कौन सा शैव संप्रदाय वर्णित है ये बताना है, ठीक। तो देखिए शैव धर्म के बारे में जब आप डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसे ज्योतिर्लिंग जो 12 हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना, जो अलग अलग शैव संप्रदाय बने समय के दौरान। तो वामन पुराण में देखेंगे तो जो ये वर्णित हैं तो इसमें शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख, है ना, इन सभी का मेंशन मिलता है। डी ऑप्शन को हम चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक। विदेशियों से मतलब ये है कि जो सिटीजन्स नहीं है भारत के, ठीक है, नॉन सिटीजन्स फॉरेनर्स को देखेंगे तो इसमें अब यहाँ पे जैसे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यानी कि अनुच्छेद 29 और 30 की बात हो रही है, ये नहीं है प्राप्त उनको। लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार जैसे आर्टिकल 16, ठीक। इसके अलावा व्यवसाय की स्वतंत्रता, ठीक है, ये भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के डी ऑप्शन को हम चुन लेंगे। आपसे एक प्रश्न है मेरा कि संविधान में क्या नागरिक शब्द जो है, नागरिक, है ना, इसको परिभाषित किया गया है? अगर किया गया है तो कहाँ किया गया है, जरा कमेंट करके इसको समझाइए। तो उत्तर प्रदेश के कुछ यहाँ पे स्थल लिखे हैं और वहां पे कुछ चीजों का निर्माण होता है, ठीक है, उसके संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो गलत हो जाएगा। इसमें सिगरेट के निर्माण के लिए लिखा है बलिया, है ना। अगर इसकी बात करें तो मेजर जो हब्स हैं सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग के, सहारनपुर, है ना, गाजियाबाद, ये सब है। अब इसमें फिर से देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो गलत हो जाएगा यहाँ पे मिट्टी के खिलौने, मैनपुरी लिखा है, ये गलत हो जाएगा। स्पेशली देखें तो आप गोरखपुर तथा इधर आगरा वगैरह जो है ना, ये मिट्टी के खिलौनों के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए ब्रासवेयर और टिनवेयर जो बर्तन है ना, इसके लिए कौन सा शहर जो है ये प्रसिद्ध है। तो अब इसमें देखेंगे तो यहाँ जैसे वाराणसी, मिर्जापुर, बड़ौद, मुरादाबाद, इसके अलावा अगर हम बात करें तो फर्रुखाबाद, हाथरस, शामली, है ना, हापुड़, ये सब भी फेमस है यूपी में। इसमें दिए हुए सभी सही हैं, डी ऑप्शन को चुनेंगे। इसमें देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कुछ ट्राइब्स हैं और जो डोमिनेंट एरिया है उनका डिस्ट्रिक्ट्स वो लिखे हुए हैं। तो जैसे पहरिया जनजाति है, महाराजगंज लिखा है, ये गलत हो जाएगा। मेनली सोनभद्र ही इनसे एसोसिएट होगा।
इसमें सही युग्म देखिए कौन सा नहीं है फिर से, तो जल विद्युत परियोजनाएं लिखी हैं और जिला लिखा है। ठीक, तो राजघाट जो है ये ललितपुर से संबंधित है ना, बेतवा नदी से। इसमें देखिए कौन सी जनजाति वाराणसी में पाई जाती है। ठीक, तो वाराणसी में आप देखेंगे तो चेरो है ना। इसके अलावा जो है जैसे ये खरवार भी पाए जाते हैं। ठीक, इसमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक, तो जैसे गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड वाला कॉन्सेप्ट आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो जो लैंड मास गोंडवाना है उत्तर प्रदेश है ना, उसका हिस्सा था। उत्तर में देखेंगे तो शिवालिक श्रेणियों से घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश, तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड का जो रीजन है ना, तो ये शिवालिक रेंजेस वहीं पे हैं। भाबर मिट्टियों का जो क्षेत्र है देखेंगे तो भी शिवालिक से लगा हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। फुट हिल्स जो है वो इससे संबंधित है। सभी सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। नेक्स्ट है डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम है ना, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्यूरोक्रेसी से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई थी अश्विनी श्रीवास्तव के द्वारा। देखिए जनजाति लीडर बिरसा मुंडा जो थे उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई, बिरसा मुंडा जनजाति नायक है ना, इसके लेखक का नाम बताना है। तो आलोक चक्रवाल जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय सेना के द्वारा अभ्यास कृपाण शक्ति किस स्थान पर आयोजित किया गया, इसमें ये बताना है। तो वेस्ट बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज है उसमें ये एक्सरसाइज जो है इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज की थी। केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर किस तिथि से रोक लगा दी है? ठीक है, तो हालांकि प्लास्टिक जो है देखते होंगे आप हर साल में 2-3 बार तो बैन हो ही जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर जो है वैसी स्थिति हो जाती है। तो अगर अभी लेटेस्ट डेट आपसे पूछी जाए तो ये बैन किया गया था 1 जुलाई 2022 से। जून 2022 को किस मंत्रालय ने हर महीने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित करने का निर्णय लिया? ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप जो होती है, ठीक है, इसके संबंध में मेला आयोजित करने का निर्णय लिया था ये स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, ठीक, इन्होंने, ताकि जो नए बच्चे जो एक तरीके से स्किल्स वगैरह सीखना चाहते हैं है ना, उनको यहाँ पे समान अवसर मिले। तो जून 2022 से इसको घोषित किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। और इसी प्रश्न के साथ यहाँ पे इसको हम समाप्त कर रहे हैं। क्वेश्चन सारे देख लीजिए, जो पूछे गए होंगे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।